छठ पर्व की छठा सिर्फ पूर्वांचल तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि सीतापुर में हम आपको आज उस छठ की छठा को दिखाएंगे, जिसके नज़ारे देखकर और यहाँ व्रती महिलाओं की आस्था को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जानेंगे उनसे व्रत के बारे में, क्या है इसकी महत्ता, और मेरी मौजूदगी जहाँ पर है वो आपको बता देते हैं। सीतापुर का ये 11वीं वाहिनी पीएससी का ग्राउंड है और मेरे ठीक पीछे यहाँ पर छठ की जो छठा है वो देखने को थोड़ी देर बाद मिलेगी। वैसे तो उगते सूर्य को अर्घ देने की प्रथा रहती है और सभी देते भी हैं, जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन ये व्रत ढलते हुए सूर्य को, अस्ताचल सूर्य को जल देने का, अर्घ देने का एक महत्व तो अलग ही दिखलाता है। तो हम लोग व्रती महिलाओं से जानेंगे इस अस्ताचल सूर्य को अर्घ देने का क्या है महत्व और क्या है इस व्रत की खास महत्ताएं। तो आइए चलते हैं। बिल्कुल, तो सोमवार की शाम को आप अस्तागल सूर्य को अर्घ्य यहाँ पर महिलाओं को देते हुए देखेंगे और मंगलवार की सुबह जब सूर्य उदय होगा तब भी आप यहाँ पर महिलाओं को देखेंगे। तो ये व्रत जो है बहुत ही अनूठा है, जो आप खासकर पूर्वांचल में देखते थे, लेकिन सीतापुर में भी आज हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या खास है। इसीलिए शायद इसे कहा जाता है पर्वों का महापर्व, महाछठ। चलिए चलते हैं। बिल्कुल। आपका व्रत है? जी। तो आप व्रत हैं और मेरे ख्याल से आप कितने टाइम से पानी और खाना नहीं खाया है? नहीं, कल रात का। कल रात से? छोटी वाली हम नहीं रहते हैं, केवल बड़ी वाली रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो कल रात का खाना पानी कल रात से आपने खाना पानी कुछ नहीं खाया नहीं, है? कल रात को खाए हैं। हाँ। इसके बाद से नहीं, तो इसका मतलब यही कि आपने कल रात से अभी तक कुछ नहीं खाया पिया है। तो इतना उत्साह, इतनी एनर्जी कैसे है आपके अंदर? माता की है शक्ति। अच्छा। इनकी इतनी शक्ति है। हाँ। इनके शक्ति का कोई अपार नहीं है। जी। जो रहता है उसको पता चलता है ये कितनी शक्ति देती है, कितनी, चाहे जिससे लड़ना हो, जो भी करना हो, ये शक्ति नहीं टूटने देती है। अच्छा। चाहे हम जितना नाचे, गाए, हंसे, बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतनी शक्ति बनी रहती है। माँ की महिमा ऐसी है, कभी अपने दरवाजे से किसी को निराश नहीं लौटने दी है। भले देर हुई है पर सबकी खुशी दी है, कभी उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाई। हम सब कुछ जो हमारे पास है, हम जो हैं सब माँ से हैं। तो आप कहाँ से हैं? हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आजमगढ़ से हैं। नाम क्या है आपका? विद्योत्तमा सिंह। विद्योत्तमा सिंह, बड़ा प्यारा नाम भी और बड़ी प्यारी आप भी हैं। तो ये बेदी आपने कब बनाई? मेरे पति बनाए। अच्छा। हाँ इसमें आपके पति का भी सहयोग है? जी, मेरे पति यहीं नौकरी करते हैं पीएससी में। जी। जब से हम वो यहाँ हैं तब से हम लोग भी यहीं रहते हैं। और बेदी बनाते वही हैं, जब जिस साल छुट्टी नहीं मिलती है उस साल मान लीजिए किसी से बनवाते हैं, पहले हमारे बेदी बनती है पहले। तो क्या क्या बनाया है आपने पकवान में? पकवान में हमारे यहाँ देखिए शुरू से खस्ता बनता है। अच्छा। जो आटे का वो हम अपने हाथ से पीस के बनाते हैं। हाँ। खरीदे हुए आटा और चक्की से पिसाए उसे नहीं, अच्छा। अपने हाथ से पीसते हैं उसको चकले में, और उसको चूल्हे पे बनाते हैं, गैस पे नहीं, चूल्हे पे बनाते हैं। तो उसको बोलते क्या है वैसे? हमारे यहाँ उसको खस्ता बोलते हैं। अब यहाँ जो कुछ ही बोला जाए। कैमरामैन से बोलेंगे आप दिखाइए जरा इनकी टोकरी। ये खस्ता है, मीठा खस्ता। अच्छा। इसको घी में पहले मैन देते हैं, इसके बाद चीनी डाल के फिर
लकड़ी के उस पे दबा के डिजाइन बना के फिर हम खस्ता बनाते तो इसको शायद ठेपुआ भी बोलते हैं। हैं। वो जो होता है वो दूसरा होता है, वो अच्छा। गीला आटा बनाते हैं। अच्छा। इसको सूखे आटे में अच्छा अच्छा। तो देखिए कड़ा है, वो एकदम नर्म होता है। हाँ हाँ, नाम उसका ठेकुआ ही कहते हैं लोग, पर हमारे यहाँ इसको खस्ता कहते हैं, उसको ठेकुआ कहते हैं। तो बड़ी उत्साह और एनर्जी के साथ देखिए इनको कि कल रात से इन्होंने खाना पानी कुछ भी नहीं खाया है। तो ये कब तक रहेगा ऐसे आपका? जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक। इसके बाद अब घर जाके आदमी अपना चाय पानी करता है। हाँ, पर छठ माता हमको कभी आज तक ऐसा हमको लगता नहीं, घर जाने के बाद हम जब इच्छा करें तब चाय पानी करें या खाना खाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो दोपहर हो जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी बात बताऊं, मैं करवा चौथ व्रत रहती हूँ। शाम होते होते ऐसा लगता है कि बेहोशी आने लगी है लेकिन मैं छठ माता में कभी नहीं टूटी हूँ। व्रत और हैं 2 हमारे ऐसे ही, जिसको हमारे यहाँ आजमगढ़ में जीवतिया का व्रत कहते हैं, बच्चे के लिए होता है। वो भी इतने कठिन होता है, इसमें करना होता है, उसमें करना नहीं होता। एक तीज का माना जाता है जो पति के लिए करती हैं औरतें, वो भी इतने कठिन। पर जितनी खुशी हमको छठ माता में मिलती है, जितना उत्साह, उतना और किसी त्योहार में नहीं। कितने दिन से करती हैं इसकी तैयारी? हम सन 3 से कर रहे हैं। सन 2003 से। अच्छा, 2003 से। मेरी बेटी हुई, 1 साल की हो गई, उसकी शादी हो गई, आज उनकी दी हुई। मेरे पास बेटी, दामाद, नाती। आप तो नानी वाली लग ही नहीं रही है। छठ माता मुझे सब कुछ दिए, सब भरा पूरा एकदम परिवार है। लग रहा था वही एनर्जी देख के तो हम उतर आए हैं। मुझे ऐसा की है, वो क्या बताएं, उनके धन की मतलब धन एक दिखावे का होता है, मेरे अंदर वो धन भरा है माँ का दिया हुआ, जिसको कोई गिनती नहीं है, कोई देख नहीं पाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा कितना उनका। बहुत सुंदर, बहुत मतलब अच्छी बात है कि एक नानी और मतलब लग ही नहीं रहा ये नानी है। और इनकी बेदी दिखाइए कितनी सुंदर सजा रखी है इन्होंने, और बहुत ही प्यारा वाकई में। इनका व्रत कल सुबह टूटेगा और इनका जो आस्था और विश्वास है वो ऐसे ही कायम रहे। पिछली बार हमको याद पड़ रहा है कि आपसे बातचीत भी हमारी हुई थी। ये सेकेंड टाइम है। कब से मतलब आपका व्रत ये कब से शुरू हुआ है? ये व्रत तो 4 दिन का होता है, बट मैं 3 दिन का करती हूँ। कल जो करना था वो किया था, आज जो पहला अर्घ है वो, और कल जो दूसरा अर्घ होगा वो करूँगी। अच्छा, तो निराजल रहती हैं? जी, निर्जल व्रत होता है ये। पानी नहीं पीती हैं और प्यास नहीं लगती है? प्यास लगती है, बट आस्था से बढ़कर तो नहीं है कुछ भी। अच्छा, आस्था और श्रद्धा के सहारे जो है ये निर्जल व्रत है। कल शाम से उठाया होगा आपने? हाँ, मैंने कल सुबह से मेरा व्रत था, कल खरना था, तो शाम को मैंने वही जो बखीर बनती है, पूड़ी बनती है, वो खाया था, उससे मैंने अपना व्रत खोला था। आज पूरा निर्जल है, अब कल सूर्य को अर्घ देकर ही फिर हम कुछ खाएंगे। कहाँ रहती हैं आप? मैं बेसिकली तो यहीं रहती हूँ, बट अभी बाहर मुंबई में रहती हूँ। अच्छा, नाम क्या आपका? विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी नाम है। और इन्होंने आपकी टोकरी देख सकते हैं? टोकरी दिखाइए, हम कहेंगे क्या क्या बनाया आपने? जी, प्रसाद है। मेन प्रसाद तो ठेकुआ होता है जो हमने चढ़ाया है। अच्छा मेन ये प्रसाद होता है, पूरी चढ़ती है, बाकी तो फल है अपना। अच्छा। सब जो चढ़ा है। अच्छा, थकान नहीं लगती है? थकान नहीं महसूस होता है, अगर आप श्रद्धा भाव से अगर आप कुछ भी कोई भी व्रत पूजा पाठ करते हैं, उस समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। जी, श्रद्धा भाव से कुछ भी करिए तो थकान नहीं महसूस होता है, इनका कहना है। और ये बेदी कब बनाई आपने? बेदी 1 दिन पहले बना कर गए थे घर वाले हमारे। अच्छा जी, मतलब आपके हस्बैंड ने बनाई है बेदी आपके लिए? हमारे फैमिली मेम्बर ने बनाई है, मेरे देवर ने बनाई है। अच्छा, आपके देवर ने बनाई? नहीं कि हस्बैंड ही बनाएगा, कोई भी फैमिली का मेंबर बना सकता अच्छा अच्छा, कोई भी बना सकता है फैमिली मेंबर इस वेदी को? है। उस पे हस्बैंड का नाम लिखा रहेगा। अच्छा मैं व्रत कर रही हूँ, अच्छा, मेरे बच्चे का नाम। बच्चा है आपको? जी, 9 साल का लड़का है। 9 साल का बच्चा है। और पूरे परिवार और पूरे मेरे ख्याल से सबके लिए ये व्रत होता है। ये व्रत बच्चे के लिए और पति के लिए होता है व्रत। जी, बच्चे के लंबी उम्र के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए। तो बहुत से परिवारों में हमने देखा है पुरुष भी व्रत रहते हैं। हाँ, पुरुष भी रह सकते हैं, वो भी अपने परिवार के लिए रखते हैं। अगर कोई मनोकामना है, उनको इच्छा कुछ मांगना है छठी मैया से, तो व्रत रखते हैं, उनसे अपनी मनोकामना पूरी करवाते हैं। जी, कोई भी व्रत रख सकता है, लेकिन अपनी मनोकामना पूरी हो इसलिए वो व्रत रखता है।
और ये व्रत बड़ा ही सुंदर व्रत है, क्योंकि उगते सूरज को तो सभी जल चढ़ाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि उगते चीज़ को सभी सलाम करते हैं, लेकिन ढलते हुए छठ पर्व ऐसा है, अर्घ को हम देते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं। डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। बड़ा सुंदर सही बात कहा गया है। आगे हम चलते हैं, बात करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। वेदी दिखाइए, बड़ी सुंदर वेदी बनाई हुई है आप लोगों ने। आपका व्रत है? कहाँ से हैं आप? आदर्श नगर सीतापुर से। सीतापुर की ही रहने वाली। तो सीतापुर में ये व्रत रहा जाता है? रहा जाता है, हम तो रहते हैं। तो ये वेदी आपने कब बनाई? परसों बनाए थे। आपने खुद से बनाई? जी हाँ। इन्होंने बड़ी सुंदर, देखिए दिखाइएगा, कैमरामैन से बोलेंगे, बहुत सुंदर वेदी बनाई है, खुद से बनाई है, व्रत रहते हुए बनाई। व्रत रहते हुए बनाए थे। कितने दिन का व्रत है आपका? 4 दिन का। 4 दिन लगातार व्रत हैं आप? 3 दिन रहते हैं उपवास। एक दिन मतलब नहा खा ये सब होता है। 4 दिन का हो जाता है इसलिए के। जी। तो उसके बीच में आपको थकान या प्यास या भूख नहीं लगती? नहीं, भूख नहीं लगता है, ना प्यास लगता है। बिल्कुल नहीं, पता ही नहीं चलता है। तो कैसे नहीं पता चलता है? हम तो आपको बताएं, करवा चौथ में आधे दिन में ही बेहोश होने लगते हैं। हम लोग भी बेहोश हो जाते हैं करवा चौथ में। जी। लेकिन इसमें आपको नहीं पता चलता है दीदी, सारी चलती है। इसमें नहीं पता चलता है। आपने क्या क्या बनाया है वैसे? ठेकुआ बनाए, कसार बनाए, पूरी बनाए, गुजिया बनी हुई है। अच्छा, हाँ, सुबह बनाए हैं। सुबह खुद से। तो आज व्रत तो आपका रात में होगा पूरा? जी नहीं, सुबह होगा पूरा। कल सुबह पूरा होगा। तो कल काहे से व्रत तोड़ेंगे? हम लोग गुड़ अदरक से तोड़ते हैं। गुड़ और अदरक से? गुड़ और अदरक से ये व्रत तोड़ेंगी। उसके बाद क्या खाएंगी? उसके बाद खाना खा लेंगे। खाना? जी। पूरा खाना? तो पूरा खाना खाएंगी और गुड़ और अदरक से अपना व्रत तोड़ेंगी। बड़ा सुंदर है, देखिए कितना सुंदर सजाया हुआ है। सीतापुर में छठ पर्व का नज़ारा अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं और जानने जा रहे हैं ये बात कि आखिर इसका इतना महत्व क्यों है, इतने लंबे समय तक कैसे व्रत रखती हैं महिलाएं, आज इसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे ठीक पीछे ये गोल्फ का मैदान है, आप देख सकते हैं 11वीं वाहिनी PSC का ये जो है जलाशय है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस समय इसमें तालाब में पानी नज़र आ रहा होगा और यहीं पर गन्ने को लगा करके जो है व्रत किया जा रहा है और आपको नज़ारे अब आपको आगे लेकर के दिखाएंगे। आपको बता दें कि इस बार सीतापुर नगर पालिका प्रशासन ने भी यहाँ पर इंतजामात किए हैं। इधर आप देख रहे होंगे पंडाल भव्य बनाया गया है और ये बढ़िया अच्छा सा विशाल पंडाल है और साथ में 11वीं वाहिनी PSC के कमांडेंट और रवि कुमार के द्वारा भी यहाँ पर व्यापक व्यवस्था की गई है। यहाँ पर उनकी फोर्स मुस्तैद है, गाड़ियों को बेहतरीन ढंग से खड़ा किया जा रहा है, तमाम व्यवस्थाएं हैं। तो पहले हम आपको छठ को लेकर के बहुत सारी ऐसी व्रती महिलाएं हैं जो देखिए यहाँ पर आ चुकी हैं और उन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे व्रती महिलाओं से कि इसके बारे में ये महत्व पूर्वांचल से बढ़ कर के सीधे अब सीतापुर तक आ चुका है। क्या है इसका इतना महत्व? आप लोग कितने दिनों तक व्रत रखती हैं, ज़रा बताइए आप। बोलिए, आप लोग तो व्रत रखती ना? दीदी के पास रखिए, बताती है, उनको ज़्यादा विस्तृत पता है। चूँकि व्रत रहती ना? व्रत दीदी लोग हैं, हम व्रत माता रानी के साथ में आए हैं। अच्छा, माता रानी के साथ में आई हैं और अब इधर मैं बातचीत कर लेता हूं जो लोग व्रत रखती हैं। इसके पीछे महत्व जानना चाहेंगे। ये बेदी है? जी बेदी है। इसके ये बेदी क्यों बनाई जाती है?
बेदी छठी मैया को पूजा करने के लिए बनाई जाती है। स्थापना होती है, छठ मैया की स्थापना होती है। अच्छा, ये छठ मैया की स्थापना है बेदी से। फिर आप लोग आज क्या क्या रहता है इसमें? बहुत सारी चीज़ें, ज़रा बताइए। सारे मौसमी फल रखते हैं। जी माता जी, इसकी गिनती नहीं है, जितना शक्ति उतना लिया के चढ़ाओ। हाँ, इसकी गिनती क्या नहीं। क्या रहता है? क्या क्या रहता है? हर एक चीज रहता है, फल में हर एक फल रहता है। ये मीठा पकवान जो होता है बनता है, ठेकुआ महत्वपूर्ण है इसमें। शुद्ध घी में बनता है। ये क्या है? ठेकुआ। ठेकुआ कहलाता है। इसके पीछे मनसा क्या होता है? तब बुझेंगे कि क्या चीज है। एक एक लोग बोलिए, ये क्या है? ठेकुआ के बारे में जरा बताइए। ये ठेकुआ ये महत्व है यहाँ के चढ़ने के लिए, ये महत्व है। फल फूल तो रेडीमेड है, किन के लिए घर में बनता है, घर के बनाता है, शुद्ध घी में बनता है। तो ये ठेकुआ हो गया, मौसमी फल हो गए। इसमें मैं देख रहा हूँ मूली है और जो है बहुत सारी गन्ने हैं। अच्छा, ये पत्ते वाला जो है हल्दी और अदरक चढ़ता है, सुथनी चढ़ती है, शकरकंद चढ़ता है, नारियल चढ़ता है, बंडा है। जितने मौसमी फल आप अपनी क्षमता से ला सकते हैं उतने चढ़ाइए, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो देखिए जितने भी मौसमी फल हैं वो आप लाते हैं और यहाँ चढ़ाते हैं। ये बेदी है और बेदी जो है यहाँ पर बनाई जाती हैं, ऐसी ऐसी बेदियाँ। फिर यहीं पर सारा कुछ चढ़ावा चढ़ता है। इसमें नारियल भी है, आप देख रहे होंगे। इसमें हर मौसमी फल से लेकर के सब्जियां भी रहती हैं। ये अपनी एक अलग छटा बिखेरती हुई नज़र आ रही। ये देखिए आप, बेदी को यहाँ पर भी सजाया गया हुआ है और बेहतरीन बेदी यहाँ सजी हुई है और व्रती महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। उन्हीं से जानकारी कर लेते हैं। ये बताइए कि आप लोग कितने दिन तक व्रत रहती हैं? हम इनके साथ आए नहीं बाबा, बताइए। देखिए बहुत सारी जो व्रती महिलाएं हैं उनके साथ भी लोग आए हुए हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। माता जी कब से व्रत रहती हैं? व्रत तो हम माता जी की मनौती कराई लगी। क्या मनौती मानती हैं? अरे हमार पूरा कैदनी, हमार घर बड़ाई हम बच्चे ले ना बच्चों के लिए जी। तो माता रानी सुनती हैं। कितने दिन तक आप व्रत रहती हैं माता रानी को खुश करने के लिए? हम 24 घंटा, बड़की हम भूखी 24 घंटा रहती। तो देखिए संतान की खुशी के लिए और ये व्रत रखती हैं माएँ। और देखिए इनका मानना है कि सारी मनोकामना पूरी होती है, इसीलिए ये लोग व्रत रखती हैं। आगे बढ़ते हैं, और भी व्रती महिलाएं हैं और बेदी आप देख ही रहे हैं सजी हुई है। बहुत सारे पकवान यहाँ पर चढ़े हुए हैं, बहुत सारे मौसमी फल चढ़े हुए हैं। साड़ी भी चढ़ाने का रिवाज है, बिंदी भी चढ़ाने का रिवाज है। क्या मान्यता है? मानता ये बा लड़कन खातिर, पति खातिर बढ़िया रहे, उम्र बढ़िया होखो, बड़ होखो। अब बहुत साल से 30 साल से हम भूखे नहीं। हाँ, लड़की अब नहीं रही तो उससे आगे से भूखे नहीं। हाँ, कितने दिन तक रहती? 24 घंटा। 24 घंटे भूखे रहेंगे। देखिए बच्चों के लिए 24 घंटे रखती हैं व्रत। ये आप देख रहे होंगे और बहुत सारी बेदियों का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। बहुत सारे जो व्रती महिलाएं हैं उनके बारे में सुना रहे हैं। अगरबत्ती देखिए यहाँ लगाई जा रही है। हर तरह से माता रानी को खुश करने के लिए तमाम जतन हो रही है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और देखिए यहाँ दीपक भी जलाए गए हैं और बेदी आप देख रहे हैं। ये दिया जलाने के पीछे और अगरबत्ती जलाकर माता रानी को जैसे सारे लोग भक्त लोग प्रसन्न करते हैं, ऐसे ही व्रती महिलाएं भी प्रसन्न करती हैं। सारे मौसमी फल आप देख रहे होंगे, सब कुछ चढ़ा हुआ है। ये मौसमी फल चढ़ा रखा है खुश करने के लिए माता रानी को। हाँ, माता रानी को खुश रखने के लिए कि हम लोग को बढ़ंती दे, आगे माए अच्छा रखे, इसलिए सब फल चढ़ाते हैं हम लोग, मनोकामना पूरा न होने के लिए जी। देखिए मनोकामना पूरी हो इसलिए माता रानी को व्रत रखने के लिए चढ़ाने का रिवाज है। और आगे भी हम दिखाना चाहेंगे। एक तरफ से आप काफ़ी संख्या में अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं कि यहाँ पर व्रती महिलाओं के साथ बहुत सारे महिलाएं आई हुई हैं और वो भी अपने मोबाइल से उस नज़ारे को कैद कर रही हैं। तमाम पुरुष आए हुए हैं इस व्रत को कराने के लिए और आप देख रहे हैं इस समय पानी के अंदर ये व्रती महिलाएं पहुँच चुकी हैं और माता रानी प्रसन्न रहें इसलिए ये व्रत जो है कठिन परीक्षा से इन्हें गुजरना पड़ रहा है। जल के बीच में ये व्रत रखा जा रहा है।
देखिए इस समय ये अद्भुत नज़ारा जो आप पूर्वांचल में हमेशा देखते होंगे, लेकिन सीतापुर में भी अब इसका चलन कितनी तेज़ी से है। चूँकि पीएससी की कंपनियां यहाँ पर हैं, बटालियन यहाँ पर हैं, इस वजह से पूर्वांचल के बहुत सारे लोग आप जल में खड़ी हुई हैं माता रानी को खुश करने के लिए। नहीं, मुझे माता रानी खुद इतना खुश की है कि मैं खुश हूँ। मुझे माता रानी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी उतनी औकात नहीं है कि हम माँ को खुश करें। माँ सबको खुद खुश करती है। माँ सबको खुद खुश करती हैं। तो ये कठिन परीक्षा आप दे रही हैं? नहीं, मैं अपने खुशी से, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं ये कर रही हूँ। मैं परीक्षा नहीं दे रही हूँ। अच्छा, ये सिंदूर लगाने के पीछे क्या, यहाँ से नाक से लेकर ऊपर तक? माता रानी को ये कहते हैं कि पति की लंबी उम्र होती है, इसलिए लोग ऐसे सिंदूर लगाते हैं। और ये सारा चीज़ें जो मौसमी फल देने के पीछे क्या है? ये कहते हैं कि 36 फल माँ को चढ़ाया जाता है। तो आपकी श्रद्धा जितनी, जिसकी शक्ति है उतना चढ़ाता है। जो व्रत कर रहा है, जो नहीं व्रत करता है उसकी श्रद्धा है कुछ चढ़ाने की, तो कुछ भी अपने शक्ति से चढ़ा सकता है। पानी में ये गन्ने को खड़ा कर रखा गया हुआ है। ये छठ माँ का ही है। इसको कहते हैं मंडप। माँ की शादी हो रही है ना, छठ माँ की शादी है, तो मंडप अपने में भी शादी होती है, तो मंडप बनता है, उस पर साड़ियाँ सजाई जाती है। तो ये माँ की साड़ी सजी है और माँ का मंडप है। ये छठ माँ की शादी। तो माँ की शादी इस तरीके से हो रही है। देखिए मंडप सजा हुआ है, ये बता रही हैं। एक तरफ हम कहेंगे अनुराग से ज़रा सा दिखाएं, अब इस नज़ारे को दिखाएं और आगे का हाल हमारे साथ आई हुई इंडिया की एंकर बबीता सिंह गौर वो बताएंगी। पहले हम आपको उस नज़ारे को दिखा देते हैं जो सीतापुर के गोल्फ के मैदान पर, पीएससी 11वीं वाहिनी के मैदान पर बड़े पैमाने पर जो व्रती महिलाएं हैं वो छठ पूजन के लिए आई हुई हैं। डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रही हैं और मनोकामना यहाँ पर पूरी हो, माता रानी को खुश करने के लिए व्रत रख करके जल में उतर कर और तमाम देखिए आप बेदी सजा करके यहाँ पर उन्हें जो है खुश किया जा रहा है कि माता रानी खुश हों, उनकी मनोकामना को पूरी करें। खासकर उनके बच्चे जिनके लिए व्रत रखती हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो, ये माता रानी को खुश करने का व्रत माना जाता है। आगे का हाल हमारी सहयोगी बबीता सिंह गौर बताएंगी और तमाम महिलाओं से बातचीत कर आगे का उनसे भी जानकारी जुटाएंगी। तो जैसा कि बताया पंकज जी ने कि व्रती महिलाएं आज का व्रत रख के अपने उसका बड़ा ही वो कर रही हैं। ये नानी जी हैं और कहीं से नानी नहीं लगती है। बड़ा सुंदर इन्होंने सब कर रखा है। आपका व्रत है जी। कब से रह रही है व्रत? हमको 20 साल हो गया। 20 साल हो गए आपको व्रत रहते हैं। तो ये कितने टाइम से रह रही हैं? अभी आज मतलब कितना दिन हो गया? हमको 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गया है। पानी और खाना नहीं खाई? भूख प्यास नहीं लग रही है? छठ मैया का श्रद्धा है? श्रद्धा है इसीलिए तो। अच्छा, तो अभी आप जल में नहीं खड़ी हुई? जा रहे हैं जल में। अभी जा रही हैं। अच्छा, तो ये जो ये टीका लगाया जाता है आपने नहीं लगाया? क्यों सा टीका? नहीं, हम नहीं लगाए हैं। अच्छा, नहीं लगाई? नहीं। अच्छा। तो वैसे ये टीका लगाया क्यों जाता है? ओ मतलब अपने लंबी उम्र के लिए मनोकामना के लिए सब लगाते हैं। अच्छा। आपका नाम? निर्मला। निर्मला। आप सीतापुर से ही हैं? जी। कुछ पुरुष भी जल में खड़े हैं, उनका भी मेरे ख्याल से व्रत होगा। आपसे बात कर सकते हैं? आपका व्रत है? नहीं, व्रत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, माँ के साथ हैं? माँ है आपकी? अच्छा, तो आप जल में क्यों हैं? वो मम्मी मेरे लिए रखती हैं तो मैं भी उनके साथ ही खड़ा होता हूँ। अच्छा, बेटे को आपने जल में खड़ा कर रखा है? नहीं, ये व्रत है ना दिन भर पूरे। अच्छा। बताना नहीं चाहते बच्चे शर्माते हैं। अच्छा, ये व्रत है आपके साथ? अच्छा, नीराचल? हाँ, नीराचल आपका साथ दे रहा है। कितनी अच्छी बात है ये तो। इनको बहुत अच्छा लगता है ना, इनको बड़ा अच्छा लगता है ये छठ पर्व। अच्छा, कुछ छठ का गीत गुनगुनाएंगी? कांचे ही बांस की बाहंगिया
बहंगी लचकती जा। पहना हो आदित्य बाबू पियरिया, बहंगी घाटे पहुँच रहिया से चले ले बटोहिया। ई बंगी के करा के जाए आँखी तोरी फूटे रे बटोहिया। ई डल छठी मैया के जाए। बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर गीत गाया। नाम क्या आपका? उषा। उषा जी। बेटे का नाम क्या? आदित्य। आदित्य। बहुत अच्छी बात है कि आदित्य नाम है, आदित्य के ही अस्ताचल को जल देने जा रहे हैं। चलिए, कितनी देर जल में रहेंगी? बस सूर्यास्त होने तक। सूर्यास्त होने तक? तो सनसेट होने ही वाला होगा ना, तो तब तक खड़े रहेंगे जी। तो ये टीका आपने लगा लिया है? जी, घर के मेंबर नहीं लगाया। अच्छा। एक दूसरे को सुहागन लगाती हैं। अच्छा। तो ये अभी जब तक सूर्य डूब नहीं जाएगा तब तक आप मतलब 10 मिनट 15 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी होगा। अच्छा, आधा घंटा 1 घंटा चाहे 15 मिनट, लेकिन ये लोग जल में ही खड़े रहेंगे। बड़ा कठिन ही व्रत है और शायद इसीलिए महापर्व बोला जाता है। ये छठ माता का व्रत कि ये महापर्व है। ये छठ मैया का व्रत है आपका? जी, मेरा भी छठ मैया का व्रत है। अच्छा, तो ये अर्घ देने के लिए खड़ी है? जी जी, मैं अर्घ देने के लिए खड़ी हूँ। बस भगवान जी आज निकले ही नहीं है, तो जो व्रत है वो तो पूरा करना ही है। कितनी देर खड़ी रहेगी? कम से कम जब तक थोड़ा अंधेरा नहीं हो जाएगा तब तक खड़े रहेंगे। आधे घंटे तो कम से कम खड़े होंगे। आधे घंटे तक? जी जी, आधे घंटे खड़े रहेंगे। आधे घंटे तक खड़ी रहेंगी। ये आस्था ही है इनकी जो इनको डिगा नहीं रही है जल में खड़े होना ठंड में। आपका भी व्रत है? जी, मेरे पहली बार व्रत है। पहली बार व्रत है? कितने दिन से? 1 दिन का ही रखा था। 1 दिन हो गया? जी। अच्छा, तो कल सुबह टूटेगा? जी, कल सुबह टूटेगा। आप भी आधे घंटे ही तक खड़ी रहेंगी? हाँ, आधे घंटे तक खड़े रहेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात। नाम क्या है आपका? प्रियंका। हाँ? प्रियंका। प्रियंका जी का नाम है। और ये जब तक सूर्य डूब नहीं जाएगा तब तक ये आधे घंटे तक ऐसे ही खड़ी रहेंगी। आगे दिखाते हैं। सीतापुर में छठ के एक और नज़ारे को आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कैसे ये जो गोल्फ का मैदान है वहाँ पर बेदियाँ सज गई हैं। अपने कैमरामैन अनुराग से कहेंगे उन बेदियों की झिलमिलाहट आप दिखाइए ज़रा। जो बेदियाँ सजी हुई हैं और यहाँ पर पूजन हो रहा है छठ मैया को खुश करने के लिए। आप बेदियों की जो बेदियों को सजाया गया है वहाँ पर जो चढ़ावा चढ़ा है तमाम ऐसे मौसमी फलों को चढ़ाया गया है। दिया जला करके और बेदी को रंग करके यहाँ पर मैया को खुश किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए ये मैं जो महिलाएं व्रती महिलाएं हैं वो इस समय जलाशय में यानी तालाब में खड़ी नज़र आ रही हैं और इस समय खुश करने के लिए मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे माता रानी को खुश करने के लिए एक तरफ से जो व्रती महिलाएं हैं आपको नज़र आ रही होंगी। एक तरफ से ये जलाशय है जहाँ किनारे किनारे आपको सारी व्रती महिलाएं जो है माता रानी को खुश करने के लिए हाथों में आप देख सकते हैं कि ये सूप है और दिया है और तमाम मौसमी फल हैं। और ये जलाशय में सभी महिलाएं जो बरसों बरस से व्रत रख कर आ रही हैं या जो पहली बार माता रानी को खुश करने के लिए व्रत रख रही हैं वो महिलाएं आपको नज़र आ रही होंगी। और उसके बगल में जो है आपको मैंने दिखाया कि बेदी पर जो है पूजन हो रहा है माता रानी को खुश करने के लिए। और ये जो है पूछते ज़रा कितनी देर तक आप लोग इसी पानी में रहेंगी? कम से कम आधे घंटे रहेंगे। इसके पीछे क्या मान्यता है?
छठ मान्यता बिहार में है। बिहार में मतलब इसकी बहुत मान्यता है छठी माता की। अब माता जी हमारी सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। माता जी के लिए इतना तो हम आस्था है माता जी के लिए, तो खड़े रहते हैं। माता रानी को खुश करने के लिए ये खड़ी रहती हैं। दूसरी तरफ देखिए, ये सुहाग दिया जा रहा है और ये सुहाग देने की भी परंपरा है। ये एक दूसरे को जो है सिंदूर लगा करके जो है सुहाग दिया जा रहा है, जो आपने देखा। और दूसरी तरफ ऐसे ही आपको एक के बाद एक महिलाएं, आपको ऐसी व्रती महिलाएं आपको पानी में खड़ी नज़र आ रही हैं माता रानी को खुश करने के लिए। जैसा कि बताया, कम से कम आधे घंटे तक जल में तब तक खड़ी रहेंगी जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता है, जब तक माता रानी नहीं खुश हो जाती हैं। और ये देखिए, सिंदूर देने के बाद ये बैठी हुई हैं और यहाँ पर आपको ऐसे तमाम महिलाएं नज़र आएंगी जो सिंदूर से जो है, ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे। ये ऐसे सिंदूर क्यों लगाया जाता है? नाक से लगाया जाता है पति की लंबी उम्र होने के लिए। हाँ जी, नाक से लगाया जाता है पति की लंबी उम्र होने के लिए। तो ये सुहागिन महिलाएं ही लगाती हैं। हाँ, सिंदूर हमेशा लाल होता है लेकिन ये पीला है। पीला ही अच्छा होता है, लाल नहीं अच्छा होता है। देखिए, पीला ही अच्छा होता है सिंदूर, लाल नहीं होता है, ये कहना है। और हम आपको एक और बातचीत करा देते हैं, जो जल में खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। कि देखिए, ये एक दीपक, जो थोड़ा हटा दो, देखिए दीपक जो है इसमें छोड़ा जाता है। ये दीपक छोड़े जाने की जल में क्यों परंपरा है? ये गंगा जी के लिए दिया जाता है, गंगा जी के नाम से छोड़ा जाता है पानी में। अच्छा, दीपक को? हाँ, उनके नाम से रखा जाता है। तो आप लोग पानी में कितनी देर रहेंगे अभी? सूर्यास्त तक खड़े रहेंगे हम। माता रानी खुश हो जाएं। जी हाँ, उनको हम कैसे भी प्रसन्न कर लें। पहला आपका व्रत है? दूसरा है मेरा, दूसरा साल है। बच्चों के लिए रखती हैं? पति के लिए, बच्चे के लिए, घर परिवार के लिए। तो पति के लिए, बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। आप इधर देखेंगे कि फिर से एक बार तमाम उस नज़ारे को हम दिखा रहे हैं, जो छठ का महोत्सव, जिसकी छठा आपको बिखरी हुई नज़र आ रही होगी, आप लोग देख रहे होंगे। और ये सीतापुर के गोल्फ के मैदान का नज़ारा है, जहां पर आपको लगातार आई इंडिया की टीम आपको दिखा रही है। और ये नज़ारा शायद देखने के लिए भी काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। लोगों को दिखाना चाहेंगे कि कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं। ज़रा उन्हें देखिए, इस नज़ारे को, क्योंकि एक साल बाद ही आती है नौबत। ऐसे में इस नज़ारे को वो भी मोबाइल में अपनी आँखों में कैद करना चाहते हैं। हर तरफ अगर महिलाएं हैं तो पुरुष भी इस नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर जमा हैं, और ये इस नज़ारे को कैद कर साल भर के लिए रखते हैं। अगले साल फिर जब छठ मैया का पर्व आता है तो फिर से इसका इंतज़ार करते हैं और कठिन परीक्षा यानी कठिन व्रत रख करके फिर से वो माता रानी को खुश करने का काम करते हैं। आगे चलकर फिर आपको आई इंडिया की एंकर बबीता सिंह गौर बहुत सारी ऐसी व्रती महिलाओं से बातचीत कर आपको हालचाल बताएंगी। मैं वाराणसी की हूँ, वहाँ पे छठ पूजा होता है, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैं देखने आई हूँ। तो आप रहती नहीं है? नहीं, मैं सीतापुर में रहती हूँ। मेरे आदमी आर्मी में हैं तो यहीं पे रहते हैं, तो इसलिए मैं यहीं पे रहती हूँ। नहीं, मेरा कहने का मतलब है आप छठ व्रत जैसे वाराणसी की हैं तो उधर तो बड़ा प्रचलन में है। मेरी मम्मी रहती हैं। अच्छा, मम्मी रहती हैं, तो वो हम अभी भी कर रही हैं, लेकिन मैं जा नहीं पाई। अच्छा अच्छा जी। तो आप वाराणसी की हैं और यहाँ पे हैं, इनके पति आर्मी में हैं, तो इनकी माँ व्रत रखती हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात जी करके। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मैं हर साल अपने सखियों के साथ यहाँ पे पूजा करने आती हूँ। तो ये बेदी वैसे किसकी है? अच्छा, माता जी की है। आपने व्रत रखा है? हम व्रत नहीं रखते हैं, हम व्रत तो नहीं रखते हैं, लेकिन हर साल यहाँ पर पूजा करने के लिए ज़रूर आते हैं। छठी माता ये सबकी माता है, सबका कल्याण करने वाली है। इस श्रद्धा से ये व्रत किया करते हैं
कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, बच्चों की रक्षा होगी, क्योंकि ये सब जिंदगी हम लोगों की है, हम श्रद्धा पर डिपेंड करते हैं, तो हम श्रद्धा से पूजा करने के लिए ज़रूर आते हैं यहाँ पर। ये भी देखिए बड़ी अनूठी बात है कि व्रत नहीं है लेकिन पूजा हर साल करती हैं ये लोग। जी जी हम कब से हैं? 17 साल से। हाँ 17 साल से। 17 साल से व्रत है। अच्छा, तो 17 साल से ये बेदी कहाँ यहीं करती आ रही हैं आप? जी यहीं बनाते हैं। अच्छा, कब कौन बनाया ये बेदी? ये तो हमारे मतलब पड़ोसी बना दिए, हमारे आदमी बाहर में। अच्छा, बनारस में। तो क्या क्या चढ़ाया आपने? सब चीज़ हर जो चाहिए वो मतलब चढ़ा सकते हैं आप। अच्छा, इसमें कोई वो नहीं है। फल सब्जी सब कुछ। जी क्या बनाया खुद से आपने? क्या बनाया? जी ये खास्टा बनाए हैं, मीठा। अच्छा, ये मीठा वाला आपने बनाया, क्या बोलते हैं इसको? खास्टा बोला जाता है। खास्टा। अच्छा, अब कब व्रत टूटेगा? कल व्रत टूटेगा इनका। अभी आप जल में नहीं खड़ी हुई? हाँ अभी जाएंगे। अच्छा, अभी जाएंगे। हाँ नहीं, हम नहीं रहते। हाँ, वो टीका लगवा लिया, बड़ा सुंदर लग रहा था, तो हमने भी सोचा थोड़ा सा अपना हम भी छठ मैया का प्रसाद ले लें, है ना? कोई खड़े होने लायक नहीं रहता है, इसलिए नहीं होते हैं। अच्छा, इसलिए तो अलग बैठते हैं। अच्छा, तो ये जल में अभी खड़ी होंगी, थोड़ी देर से खड़ी होंगी। बेदी को छठ मैया मानकर देख सकते हैं आप कैसे बेदी को सजाया गया है। और यहाँ पर बेदी की पहले पूजा अर्चना करने के बाद फिर जो है तालाब में महिलाएं, व्रती महिलाएं खड़ी हैं, इंतज़ार कर रही हैं कि सूर्य का अस्त हो और वो पूजन को आज का संपन्न कराएं। फिर उगते हुए सूर्य को भी ऐसे ही अर्घ दिया जाएगा। तो ये जो आप बेदियां देख रहे हैं, एक तरफ से ये व्रती सुहागिन महिलाएं हैं जो अपने बच्चों के लिए, अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं। और तमाम ये मौसमी फल यहाँ पर देवी मैया को खुश करने के लिए जो है व्रती महिलाएं उनका भोग लगाती हैं। और भोग लगाने के बाद आप देख रहे होंगे मेरे ठीक पीछे, जब यहाँ पर हाथ जोड़कर जो है ये व्रती महिलाएं जो है सूर्य देव को जो है अर्घ देने के लिए जो अस्त होते हुए सूर्यदेव हैं उनकी बारी का इंतज़ार हो रहा है। कुछ ही देर में सूर्य जो है अस्त होगा और आज का इनका जो व्रत है, जो अस्त होते सूर्य को जो अर्घ देने का है वो संपन्न होगा। इसके बाद उगते हुए सूर्य को ये सारी व्रती महिलाएं जो है फिर से अर्घ देंगी। ये बहुत ही कठिन परीक्षा होती है, लेकिन संतानों के लिए, पतियों के लिए, उनकी मनोकामना पूरी हो, उनकी दीर्घायु हो, वो स्वस्थ रहें, इसलिए ये जो है छठ मैया को खुश करने के लिए व्रत रखा जाता है। कुछ ही देर बाद जब ये यहाँ पर अर्घ दिया जाएगा, उस दृश्य को भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। हमेशा हमेशा बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। तो घर में भी सब उत्सव जैसा ही रहता होगा। क्या करते हैं 3 दिन, मतलब यही सब तैयारियां चलती हैं? हाँ, ऐसे ही चलती रहती हैं। अच्छा, खुशहाली मिलती है। अच्छा, खुशहाली मिलती है और बड़ी श्रद्धा के साथ इस व्रत को ये लोग करते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेरे अंदर भी बड़ा अच्छा फील आ रहा है। हाँ, अच्छा आ रहा है। यहाँ का नज़ारा तो कुछ देखने ही लायक रहता है। हाँ, वाकई में यहाँ का नज़ारा तो सच में सब सुहागिनें आती हैं, अच्छा लगता है सबको देखते हुए और कुछ उत्साह भी जगता है दूसरों को देख के। और छठी मैया सबकी मनोकामना पूरी करे, यही आशीर्वाद और कामना करते हैं उनसे हम लोग। आज व्रती महिलाओं का अस्ताचल
सूर्य को यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत पूरा होगा और रात में भोजन के बाद इनका व्रत फिर प्रारंभ होगा और सुबह उदयाचल यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इनका व्रत पूरा होगा। आप देखते रहिए आई इंडिया, हमेशा की तरह आपके साथ पल पल की खबरें पहुंचाता रहेगा आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।